गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग अभी सुबह उठ गए थे 4 बजे, क्योंकि आज आपको एक जगह टूर कराने लेके चल रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस पहुंच के सरप्राइज़ है इस बार कि कहाँ पर आपको लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पर पहुँच के ही आपको वहाँ की सैर करवाएंगे। तो अभी हम और संजय जी दोनों लोग निकल रहे हैं। और बाकी नाश्ता वगैरह पैक कर लिया है। जूही उठ गई थी सुबह तो उसने बना दिया फटाफट। और हम लोग नहा धो के बस तैयार हैं, क्योंकि आज सोमवार भी है तो उसका भी ट्रैफिक होगा। और जगह जगह कांवड़ का आपको पता ही है, तो उस चक्कर तो पहुंच के मिलते हैं आपको वहाँ पर और दिखाते हैं कहाँ लेके चल रहे हैं आपको। तो इस बार सरप्राइज विजिट है, चलिए। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और सुबह के टाइम में बहुत ट्रैफिक था। संजय जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो मैंने बाद में एडिट करके उसको लगाया। और इस बार जैसे मैं बता रही थी संजय को कि उनको नहीं पता था कि मैंने इस बार आपको नहीं बताया है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और आपके लिए गैस करने के लिए छोड़ा हुआ था कि आप लोग सब लोग एक बार देखें कि कहाँ पर जा रहे हैं। ये सीक्रेट था बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना टॉप सीक्रेट वाला। तो अभी वहाँ पहुँच के और मैंने संजय जी को बोला कि मैंने इस बार बताया नहीं है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, उसको सीक्रेट रखा है। थोड़ा सा सरप्राइज़ देंगे सबको कि कहाँ पर हैं। और आप लोग भी कमेंट्स में गेस करके बताइए कि कहाँ पर हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। और कांवड़ की वजह से, जबकि सुबह हम लोग 6:30 निकले थे। और चल रही है, देखिए खड़ी है कांवड़। कंस्ट्रक्शन प्लस कांवड़ इक्वल टू जाम। वही है, आई थिंक गुड़गांव क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। तो जब बता दिया ना, बता दिया गुड़गांव ही बताया ना, गुड़गांव बताया। अभी तो थोड़ी बता दो, बाकी तो जयपुर बता सरप्राइज दोगी। है, आपने बोल दिया। ये गलत चीज है, आपको नहीं बताना था ना। सरप्राइज है, इन्होंने ब्रेक किया सरप्राइज। सरप्राइज ठीक है ना? ब्रेक किया। नहीं, आपने मुंह से निकाला, मैंने तो गुड़गांव बताया था। गुड़गांव से तो बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए, है ना गाइस? ये देखो, ये गलत चीज है। इन्होंने आपका साथ दिया, मेरे सरप्राइज को ब्रेक कर दिया। मैं आज जयपुर और वही ऑफिस का काम है। तो बाकी ये कांवड़ का देख रहे हो आप शो जगह जगह। तो गुड़गांव क्रॉस किया है हम लोगों ने, अभी कर ही रहे हैं, मतलब अभी क्रॉस भी नहीं किया, अभी कर ही रहे हैं। पहला टोल आ गया हमारा, 400 मीटर पे दिखा रहा है पहला टोल। तो अभी उसमें ठीक है, तो फास्टैग एक बार चार्ज कर लें, देखते हैं क्या। गाइस ये देखो, ये शुरू हो गई है यहाँ पर बारिश। देखिए बेचारा सांसें भरने लगा है, इतनी तेज चला रखा है। बख्श दो बाबा, बख्श दो उसमें। ये देखो, आज इसकी पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। जी अभी हम लोग रुके हैं, ये होटल संगम है, होटल संगम। और अभी हम लोग, हालत ख़राब हो गई माथुर साहब की, है ना, चलाते चलाते। और ये देखो, ऐसे छोटी छोटी हट बनी हुई है बैठने के लिए, अच्छा व्यू है यहाँ पर। ये देखो, और ये पार्किंग है। 55 किलोमीटर अभी और दूर है, 55 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको वहाँ पर। अभी चाय आती है, तो जी ये आ गई हमारी चाय कुल्हड़ वाली। और आइए चाय पी लीजिए। चाय तो शक्ल तो अच्छी लग रही है, टेस्ट भी अच्छा है। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, अच्छी है। बहुत बढ़िया। अच्छी चाय मिल जाए ना तो थकान उतर जाती है। वहाँ पे हम लोग ले रहे थे, बट वहाँ की चाय एक तो टेस्ट भी नहीं था। वो भी अच्छी लग रही है। हाँ, उसमें क्योंकि थकान थी, सुबह मॉर्निंग का हम लोगों को होता, तो इस वजह से वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। पीते हुए लगा था, अरे बस क्या ही बोलूं। ये वाली तो खैर। और अभी हम लोग बस, एक है हाईवे किंग, एक मन्नत है, हवेली है। हाँ, एक ओल्ड
ओल्ड राव मन्नत हवेली आप पंजाब जाते हुए भी आपको पड़ेगा। ओल्ड राव भी और है, एक ओल्ड जो राव है भी वो पंजाब जाते हुए जीटी रोड पर है। ओल्ड रॉक। ओल्ड राव वहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सब चेन बन गई है जो कि एक्सप्रेस वे पे खोले हुए हैं इन लोगों ने। और एक ये हाईवे किंग, ये हाईवे किंग आपका आप दिल्ली से जब आएंगे राजस्थान की तरफ तो इसका ज़्यादा वो है। और एक जो मन्नत हवेली है और एक राव, ओल्ड राव ओल्ड करके राव। है, वो भी बहुत फेमस है और अच्छा है। उनकी भी सीटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और फूड भी अच्छा है। तो चाय सबकी अच्छी मिलती है। हाँ, चाय सबकी अच्छी है। इन लोगों इनकी जितने भी ये हैं साइज़, सबसे बड़ी बात है साइज़, वो इतने वाले वो नहीं है। कट वाली चाय जो होती है वो नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब वो कहते हैं ना चाय पी के तृप्ति होती है, वो वाली चाय है। और टेस्ट भी अच्छा है। मतलब अगर 30 रुपये 40 रुपये की चाय वो दे रहे हैं तो वर्थ है। हम लोगों ने होटल ले लिया और अभी बस मतलब कोरोना टाइम में भी यहीं पे आते थे जैसे, तो वो हो जाता है ना कि मतलब जैसे जानते हैं वो लोग तो अच्छे से थोड़ा, और थोड़ा सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी था उस टाइम पे। तो इस वजह से हम लोगों ने एक हर जगह का वो एक बना रखा है, तो जब भी जाते हैं तो वहीं कॉल कर देते हैं। तो होटल एक तो फिर ज़्यादा मारामारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वैसे ही इतना थके हुए होते हैं, तो फिर यह है कि फ़ोन कर दिया और वो अपने आप एक रूम, सब जानते हैं ज़्यादातर सिटीज़ में, तो सब वो अपने आप फिर वहाँ पे बुक हो जाता है होटल और एक रूम रखते ही रखते हैं। तो अभी ये हमारा होटल का रूम है, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। पैर थक गए, ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए, इनको जानते हैं आप, पहचानते हैं, गौर से देख लीजिए फैल गए आके। और ये है, इसमें टीवी चल रहा है, ये रूम है पूरा स्टार्टिंग का। और ये इसका बाहर का व्यू है। अभी बाहर फ्रंट का भी मैं दिखाऊंगी आपको। नीचे जाएंगे हम लोग और ये कबर्ड है और ये फ्रंट मतलब बाहर की तरफ ओपन साइड में कहाँ गया इसका कर्टन कहाँ गया, ये हो गया। ये बाहर से ऐसा व्यू दिखता है। बालकनी भी है। अभी मैं बाहर से दिखाती हूँ आपको, बालकनी है इसमें और अच्छा रूम होता है इनका मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि सर्विस अच्छी होती है। ये टॉयलेट में लाइट की ज़रूरत नहीं है, इतनी रोशनी है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी विंडो है ये जो बाहर को खुलती है, तो इस वजह से। और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और ये दरवाज़ा जो है ये आई थिंक ये इस तरीके से है। ये देखिए बाहर को बालकनी और यहीं नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी बहुत गर्म वो आ रही है यहाँ से और एसी चल रहा है क्योंकि तो धूप है बाहर। रास्ते में इतनी बारिश मिली और यहाँ पे आके इतना तेज़ धूप है कि पूछे मत। तो जी ये यहाँ से शुरू किया था और हम लोगों ने अभी निकले तो ऑटो कर लिया था क्योंकि बताइए आपको गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी इतना लंबा सफ़र का। और फिर गाड़ी से एक चीज़ और भी हो जाती है कि ड्राइव करते हुए आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो आप कुछ देख नहीं पाते आजू बाजू। तो बेटर है कि हम लोगों ने फिर वो कर लिया कि हम ऑटो कर लेते हैं। और ऑटो से ये है कि और ऑटो करके फिर हम लोग निकल गए थे। और ऑटो के बाद भी इतना ट्रैफिक था। ये स्टेशन के बाहर का एरिया है जहाँ से हम लोग अभी निकल रहे थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। मेरे राइट हैंड साइड पे स्टेशन है। तो ये देखिए सारी फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे सारी गाड़ियों की पार्किंग करवा रखी थी और ये स्टेशन का एरिया इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये यहाँ का मार्केट है, ये चांदपोल जगह है, बहुत ही बढ़िया मार्केट है यहाँ का, लोकल मार्केट जिसे कहते हैं। और ये इस तरीके से ही वही लाल पत्थर और यहाँ पर बोर्ड नहीं होते, उसी में बाहर मतलब पेंट किया होता है, पेंट से लिखा हुआ होता है दुकानों के नाम वगैरह। तो ये चांदपोल मार्केट का एरिया था यहाँ पर ये
इसको पूरा यहाँ पे ट्रैफिक का तो पता ही नहीं कौन कहाँ से निकल के आ रहा है। और ये देखिए लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी रात। और ये हम लोग निकल रहे हैं हवा महल के पास से। ये यहाँ जयपुर का फेमस हवा महल है। ये बाहर से ही दिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग वहाँ जा रहे थे और ये रास्ते में पड़ता। और ये 5 बजे तक मेरे ख्याल से बंद हो जाता है, तो इसकी टिकट वगैरह अंदर जाके लेनी पड़ती है। इधर से भी इसकी एंट्रेंस है, एंटर कर सकते हैं आप। यहीं पे एक ये बाकी लोग ये देखिए बाहर खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे थे, जो अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो अब ये बंद हो चुका था। और इसके सामने जो है वो टेरेस कैफेटेरिया है, तो काफ़ी सारे कैफ़े ये देखिए इस तरफ। ये पूरा नीचे मार्केट है और ऊपर पूरा कैफ़े बने हुए हैं ये टेरेस के। तो वहाँ से आप अंदर का कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे उस पर बने हुए हैं, तो वो वहाँ से भी कई बार दिख जाता है। और बाकी हवा महल में आप टॉप फ्लोर पे ऊपर जाएंगे तो वहाँ से तो पूरा दिखता ही है कैफ़े। तो ये हम लोग को ये अंकल मिल गए थे उसमें, और ये पूरे रास्ते अंकल जी बातें करते हुए गए और हम लोग ये देखिए पहुँच गए यहाँ पर। और ये यहाँ का पूरा स्टार्टिंग है। पूरा बाहर तो ये चाट पकौड़ी वाले सब खड़े होते हैं। और ये है आपका जल महल। ये देखिए ये इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। ये देखिए इस तरीके से है ये 3 उसमें, लेकिन इसमें सिर्फ सेंटर में ही लाइटिंग हो रही थी। सारी लाइटिंग वगैरह भी सब हटा दी है। और वही होता है ना कि हिस्टोरिकल प्लेसेस की अगर प्रॉपर वे में केयर ना हो तो फिर ये वो कहते हैं ना वेस्ट ही होने लगते हैं। और इतनी पब्लिक यहाँ पर आती है। तो ये देखिए ये इसमें अंधेरा है। ये इसके आगे बने हुए हैं 2 छोटे छोटे, ये भी जल महल के ही उसमें आते हैं। ये देखिए एक ये बना हुआ है, लेकिन इनमें दोनों में लाइटिंग नहीं थी। पहले इनमें दोनों में भी लाइटिंग होती थी। मैंने बहुत ज़्यादा अगर जूम कर दिया तो ये देखिए ब्लर हो रही है, तो मैं इसी तरीके से दिखा सकती थी आपको, क्योंकि मेरा कैमरा उतना वो नहीं था, फ़ोन से ही बनाई है मैंने। तो ये देखिए ये बीच का हिस्सा है। इसमें पहले पानी के चारों तरफ से इस पर लाइटिंग पड़ती थी, तो ये बहुत सुंदर लगता था देखने में। बट जब लाइटिंग वगैरह सब इन्होंने बंद कर दी हैं तो अब ये, लेकिन ब्यूटी तो अभी भी है ही है जो है। और इसके यहीं पे खड़े होकर लोग बाग आप प्री वेडिंग शूट वगैरह कराते हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे। और ये देखिए ये चारों तरफ इसके ये बिल्कुल बाहर की साइड में, अब तो ये तो बंद कर दिया, यहाँ तक तो जाने ही नहीं देते। ये पूरा मार्केट लगता है, ये जिसे कहते हैं ना फड़ मार्केट, वो पूरा चारों तरफ मार्केट लगता है। बट बारिश हो गई थी तो ये देखिए सब बंद कर रखा था, पॉलीथीन से सारा सामान उन्होंने ये देखिए कवर कर रखा था। और ये यहाँ पे बाइक्स और छोटे बच्चों की बाइक और गाड़ियाँ थी। तो इससे पूछा था मैंने, तो 50 रुपीज़ बता रहे थे ईच, एक बच्चे का। कार में राइड करवाइए या बाइक में करवाइए। और यहीं पे पास में ऊँट वगैरह भी बैठते हैं, तो दिन में यहाँ पर ऊँट की भी सवारी होती है। तो उसका आपका जितनी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं उस हिसाब से वो पैसे ले लेते हैं, या जैसा जो फंस जाए वो वाला हाल है उसमें। अगर आपका बार्गेनिंग स्किल अच्छा है तो आप उनको 100 रुपीज़ में भी करा देते हैं, वो 50 रुपीज़ में भी करा देते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं, बाकी वो करा देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लेना उसमें। और यहाँ पर बाकी चीज़ों में भी यहाँ पे जम के बार्गेनिंग होती है, स्लीपर्स वगैरह हो गई और वो। और यहाँ पे ये इस तरीके की ड्रेसेस मिलती हैं जिनको पहन के फ़ोटो वगैरह खिंचवाने। ये आप और ये देखिए जैसे ये इन्होंने पहनी हुई थी, और लेकिन ये देखिए ये इस तरीके का लहंगा, वो टिपिकल राजस्थानी ड्रेस जो होती है, तो उस पर थोड़ा और भी ज़्यादा वो बना के उसको, तो देखा ही होगा आपने एल्बम्स वगैरह में जैसे होती हैं, लोगों को शौक़ होता है कि राजस्थानी कपड़े पहन के, कश्मीरी कपड़े पहन के, ड्रेसेस पहन के, अलग अलग हमारे इंडिया में कल्चर इतने सारे हैं, तो वो उनके ड्रेसेस के हिसाब से। और ये एक भैया बेचारे ये भी सामान हटा रहे थे, फिर इनसे मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाने दी। ये 30 और 50 रुपीज़ की रेंज में थे। ये देखिए पेन थे और ये की चेन वगैरह थी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारे आइटम्स थे इनके पास में। ये देखिए गधा के स्टाइल में की चेन थी। और आपके ये देखिए ये मिरर था, आई थिंक ये मिरर था, हमने खोल के नहीं देखा क्योंकि वो खुद भी बेचारे। ये हाथियों का सेट था और ये छोटी सी खाट, लड्डू गोपाल वगैरह जैसे जो लोग रखते हैं घर में, या वैसे भी आप डेकोरेशन के उसमें बना सकते हैं। तो ये छोटी सी खाट थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं होगा मेरे ख्याल से उसमें। तो और ये साइकिल्स थी जो ये डेकोरेशन की आती हैं छोटी छोटी। पेन स्टैंड थे ये इसी तरीके के। और ये स्वान थे, ये क्रिस्टल के थे, तो इसमें बड़ा छोटा सब साइज़ था।
तो 500 रुपीज़ के इन्होंने बड़ा पेयर बताया था, और 300 रुपीज़ का और 250 का जो था वो छोटे छोटे पेयर थे। ये जो अभी इन्होंने पकड़ा हुआ है ये 500 का बताया था। बाकी ये कि जब अगर लेना होता मुझे तो फिर मैं बार्गेनिंग करती, लेकिन मुझे वो भी भैया भी जल्दी में थे। देखिए सामान सब पैक कर रहे थे, ये बेचारे जल्दी लगे पड़े थे। वो भी कि सामान नेचुरली सामान पे अगर बारिश हो गई गिर गया तो सब ख़राब हो जाएगा। तो मैंने भी ज़्यादा वो नहीं किया, इतनी रिक्वेस्ट उन्होंने सुन ली कि भाई बनाने दी वीडियो मुझे, और वो जितना लगाते जा रहे थे जितना बाहर को था फिर उसकी मैंने जल्दी वीडियो बना ली। बोले जो हम रखा है बाहर बस इसी की बना लीजिए आप। कवर नहीं किया होता उन्होंने, जैसे और लोगों ने पॉलीथीन से कवर कर रखा था सारा सामान, तो इनका ओपन था तो फिर मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी। और ये देखिए ये हाथी का पेयर था, ये मैंने पूछा भी था, ये 250 का बताया था उन्होंने, और ये बच्चे वाला जो था ये 300 का बताया था। तो इस तरीके से ये पेन स्टैंड थे और यही बहुत सारी चीज़ें थी। ये हैंडीक्राफ्ट का सारा काम है, और वो भैया भी बोल रहे थे कि सारा ये हैंडीक्राफ्ट का काम होता है जो हम लोग खुद अपने उसमें वो करते हैं, बनाते हैं सारा। ये यहाँ पर ये मिलता है। और ये देखिए सारा बारिश ने सारा वो ख़राब कर दिया। इतने मुश्किल से हम लोग गए भी, जबकि इतना थकान हो रही थी, लेकिन फिर भी गए हम। बताइए नाम क्या है, आप अपना बता दें। नाम जहीर अहमद है जी। जहीर। हैंडीक्राफ्ट की दुकान है तो जी जलमेल। हाँ जलमेल तो चौपाटी। जलमेल चौपाटी पे हैं ये भैया, और इनके पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो मतलब हैंडीक्राफ्ट वाले सारे। तो आप I told you I'm not here to mess around. और ये देखो अब मची हुई है मारा मारी बुरी तरीके से, पूरे उसमें फुल हो चुका है। और हम लोगों ने राजस्थानी थाली ऑर्डर करी है, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं 2 थाली। और अभी देखते हैं कितनी देर में आती है, फिर एक बार डिनर का थाली देते फिर मैं देती। तो जी ये आ गई हमारी राजस्थानी थाली जो हमने ऑर्डर करी थी। और ये देखिए अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये कढ़ी है, ये गट्टे की सब्ज़ी है, आई थिंक ये दाल है, एक गुलाब जामुन है, और ये चटनी है, देन दाल बाटी चूरमा 2 तरीके का, राइस, सैलेड, पापड़ और चपाती। कैसा है, टेस्टी है? पहले खा लो फिर टेस्ट बताएंगे। चलो खा के बताती हूँ। माथुर जी तो शुरू भी हो गया, हमारे भूख लग रही है बहुत तेज। और हम लोग आ गए वापस होटल। इतनी तेज़ बारिश हो गई वहाँ पर कि मतलब निकलना मुश्किल हो गया। कैसे तैसे करके बेचारे वो मिल गया बैटरी वाले भैया, उन्होंने यहाँ तक होटल तक हम लोगों को ड्रॉप कर दिया बड़े उससे। और वो भी भीग गए, साथ में हम लोग तो भीग ही गए। ये देखिए सब कपड़े आधे से ज़्यादा भीग चुके हैं, क्योंकि उनकी जो रिक्शा थी वो भी सब भीगी हुई थी। और बस जैसे तैसे होटल पहुंच गए अब हम लोग, और अब ठंड भी लग रही है बहुत तेज़। तो बाकी आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। और थाली मैंने दिखाई आपको कि थाली, लेकिन वो इतना ज़्यादा कि थाली हाउस सॉरी हाँ थाली हाउस के नाम से है बड़ा, और काफ़ी फेमस है ये थाली हाउस। और इनका जो है वो तो इनका फैमिली जो वो बना रखा है उन्होंने, वो सिटिंग अरेंजमेंट अलग ऊपर बना रखा है और अपार्टमेंट अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। तो अच्छा है सिस्टम, फैमिली वगैरह के साथ में अगर आप आ रहे हैं तो अच्छा वो बना रखा है, और खाना भी अच्छा था। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहें और स्वस्थ रहें। गुड नाइट।